नमस्कार भाइयों सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर का पोर्शन। तो इसमें करंट अफेयर डे वाइज नहीं है, ये काफ़ी काफ़ी दिनों की कवर की गई हैं इसमें करंट अफेयर्स। मिक्सअप है इसमें मामला। तो चलो बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो 26 जनवरी 2025 को झंडा फहराया जाता है भाई। हर साल झंडा फहराया जाता है, तो इस बार भी फहराया गया था वैसे ही 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस वाले दिन। और वो किसने फहराया था भाई? गवर्नर ने फहराया था, ठीक है, गवर्नर ने। और कहाँ पे? फरीदाबाद में, ठीक है। तो झंडा ना भाई दो आदमी फहराते हैं, एक तो होता है गवर्नर, एक तो होता है गवर्नर, ठीक, और दूसरा होता है सीएम। गवर्नर और सीएम दोनों फहराते हैं झंडा। तो सीएम ने फहराया था रेवाड़ी में और गवर्नर ने फहराया था फरीदाबाद में, ठीक है। तो सीएम ने गवर्नर को कहा कि भाई तू फ्री है, मेरे को तो फिर भी काम है, तो तुम फ्री हो, तो तुम फ्री हो तो फरीदाबाद में फहरा दो, ठीक है। फ्री से फरीदाबाद बन गया, ठीक है। तो गवर्नर फ्री रहता है और सीएम है, इसको काम रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सीएम ने कहा कि मैं अपना बैठा रेवड़ी खाऊंगा, ठीक है, मैं रेवाड़ी में फहराऊंगा, ठीक है, और तू फिर भी फ्री है, तू अपना फरीदाबाद में फहरा दे, ठीक है, फ्री से फरीदाबाद। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तीसरा। नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है भाई? वोटर्स, वोटर का मतलब है मतदाता, ठीक है। ये 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और ये मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। किस चीज़ के लिए जागरूकता? वो वोटिंग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। हमारे देश में एक गंभीर समस्या ये भी है कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है वोटिंग करने में। बट ये वोटिंग है, सबका अधिकार है, एक बेसिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट कह लो, बेसिक राइट कह लो, ठीक है, एक ह्यूमन राइट कह लो, कुछ भी कह लो। वोटिंग करना एक राइट है, क्योंकि एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेयर पीपल आर फ्री टू चूज देयर लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो ये 15वां हुआ था। अब की बार जो वोटर्स डे 25 जनवरी आई थी जो 2025 में, ये 15वां वोटर्स डे आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में। अब इसको ऐसे याद करेंगे, पंचकुला से बन गया पंच। हाँ भाई, उसको पंच मारेंगे जिसने वोट नहीं दिया इस बार, क्योंकि वोट देना सबका अधिकार है। कोई भी वोट खराब नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए। खाली वोट इज इक्वल टू खराब वोट, ठीक है। कि सबको यूज़ करना चाहिए, अपनी वोट का एक एडिक्वेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किस जिले का सिविल हॉस्पिटल है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, रैंक 1 आई है? कौन सा सिविल हॉस्पिटल है वो है कुरुक्षेत्रा का, ठीक है, कुरुक्षेत्रा का। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में आपको पता है सदी का, दुनिया का सबसे महान युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो इतने सारे व्यक्ति घायल हुए, इतने सारे व्यक्ति मारे गए, चोटिल हुए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी तो चाहिए था ना। तो हॉस्पिटल अच्छा काम किया हॉस्पिटल वालों ने, ठीक है। हॉस्पिटल वाले अच्छा काम करेंगे तभी तो रैंक 1 लेके आएंगे। इतने सारे घायलों का उपचार किया, ठीक है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र को याद कर लो ऐसे। किस हरियाणा कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया भाई? तो देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। और ये संदीप सांगवान को मिला है। और किस खेल के लिए? हॉकी खेल के लिए मिला है। संदीप सांगवान को मिला है हॉकी खेल के लिए। कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है इनको, ठीक है भाई। तो अब इसको ऐसे याद कर लो, हॉकी, हॉकी किस काम आती है? एक तो खेलने काम आती है और दूसरा काम आती है किसी की टांग तोड़ने के लिए, ठीक है भाई। किसी का भी रोड़ा हो जा, हॉकी ठा के ले जा, ठीक है, यार किसी होने सूड़ के आ जा, ठीक है। तो इसका मतलब संदीप सांगवान है। जो घने सांग करेगा ना उसका हॉकी बिठा देंगे, फालतू के सांग नहीं करने हैं, काम से काम रखना है, ठीक है। संदीप सांगवान है, जैसे कि सुंदर सांगवान है एक, ठीक है, उसी की तरह, उसी का भाई लगा लो, संदीप सांगवान उसी की तरह है, ठीक है। कि याद दुआ दिया तुमने भी। चलो आगे देखो, नेशनल खो खो चैम्पियनशिप, नेशनल खो खो चैम्पियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है भाई? हरियाणा ने जीता है खो खो में, ठीक है, हरियाणा में। क्योंकि जो हरियाणा है ना, वो कोई भी पुरस्कार या कोई भी खिताब खो नहीं सकता, तो इसलिए खो खो में भी उसने जीता है। किसने? हरियाणा ने। तो अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में नशा तस्करी को रोकने के लिए स्टेप लिया गया है? तो नशा भाई सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? पंचकूला से, क्योंकि वो पंचकूला है ना चंडीगढ़ से लगता है, और चंडीगढ़ फिर वही पंजाब से, और पंजाब पाकिस्तान से, तो ठीक है। तो पंचकूला से ही प्रवेश करता है।
क्योंकि जो पाकिस्तान है वो फैला रहा है भारत में नशा, ठीक है। तो पंचकूला से ही एंटर करता है हरियाणा में। जो फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, ठीक है, तो पंजाब के समीप है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के समीप चंडीगढ़ और पंचकूला एक ही मान लो, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जितना धनिया और पुदीना में है उतना ही फ़र्क है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट का फ़र्क है बस, ठीक है। लेफ़्ट में चंडीगढ़, राइट में पंचकूला। नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे तो ट्रैवल करेंगे तो वर्ष 2025 को हरियाणा गवर्नमेंट किस रूप में मना रही है? तो वर्ष 2025 को हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है सहकारिता वर्ष को। सहकारिता का मतलब होता है साथ मिलके काम करना, कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के साथ, नागरिकों के साथ मिलके काम करेगी ताकि देश की तरक्की को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो, सहकारी का मतलब सरकारी, कि भाई 2025 में सरकारी लेनी है, सीईटी होगा क्योंकि, ठीक है। कि यार सारा सोचा करें ना हम कि कोई ऐसा टाइम आ रहा है आजकल, शुभकामना भी देगा ना कोई, नए साल की राम राम भी करेगा वो भी नुएगा, नए साल में भगवान तेरी नौकरी लुआवे, नए साल में तेने नौकरी मिले, ठीक है। मोस्टली 90% लोगों को यही दुआ दी जाती है, और 90% दुआ देने वाले लोग भी यही हैं भाई, नौकरी क्योंकि आज के टाइम में सबसे ऊपर है, क्योंकि नौकरी है तो छोकरी तो फिर अपने आप ही आप है, ठीक है। तो आगे देखो भाई, नेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया था। यूथ फेस्टिवल मतलब कि युवा महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसमें हरियाणा के जो 75 यूथ थे, 75 जवानों ने भाग लिया था इसमें, हरियाणा के 75 लोगों ने भाग लिया था नेशनल यूथ फेस्टिवल में। अब एक और क्वेश्चन बता दो बच्चों, कि जो नेशनल यूथ डे है ये कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है बच्चों, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब यूथ डे को ट्रिक याद करने की ट्रिक ये रहेगी कि 12 मतलब 12वीं करते ही आदमी अपने आप को यूथ समझने लग जाता है, क्योंकि भाई जवानी उबाले मारे उसके भी, ठीक है। पूरा उछले है जवानी के जोश में कि 12वीं कर ली, 18 के हो गए, ये तो हम जवान हैं, यूथ बन गए, हम बड़े हो गए, बालक नहीं रहे हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का अवार्ड किसको मिला है भाई? हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को, क्योंकि पशु सबसे ज़्यादा भाई हरियाणा में पाले जा रही हैं, ठीक है। एरिया को देखते हुए हरियाणा को मिला है, जबकि सबसे ज़्यादा, हालांकि सबसे ज़्यादा जो मिल्क होता है ना वो यूपी में होता है, ठीक है। बट अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो हरियाणा नंबर 1 है वही, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में बीपीएल कितने परसेंट है भाई? 75% है बीपीएल, मतलब बिलो पुअर्टी लाइन में है, जो गरीबी रेखा में आते हैं जो, ठीक है। हरियाणा को किस ईयर तक पोल्यूशन फ्री बनाने का उद्देश्य है? ठीक है भाई, हरियाणा को किस वर्ष तक पोल्यूशन फ्री बनाने का उद्देश्य है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप बताओगे मुझे, ठीक है। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? करण चौटाला, ठीक है, करण चौटाला। अब वोली का मतलब क्या होता है? वोली का मतलब वॉलीबॉल ही नहीं होता सिर्फ, वोली का मतलब होता है, अगर लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश में बताऊँ मैं इस वोकैब का मीनिंग, वोली का मतलब होता है बौछार, जैसे कि वोली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बौछार, ठीक है, वोली ऑफ एरोज, बाणों की बौछार, ठीक है। तो महाभारत में देखा होगा जो कर्ण था वो तीरों की बरछार करता था, ठीक है, बौछार करता था वो, ठीक है, तीरों की अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर। तो वैसे ही तो वॉलीबॉल का एसोसिएशन का अध्यक्ष उसी को बना दिया, किसको? करण चौटाला को, क्योंकि करण माहिर है बौछार करने में, वॉली करने में, तीरों की, ठीक है, तो इसीलिए। तो सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा भाई? वो करेगा हरियाणा, ठीक है, सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन है सुमन सैनी, ठीक है, सुमन सैनी। अब सुमन का मतलब क्या होता है? पुष्प, फूल, और फूल कहाँ पे लगाए जाते हैं? बालों में, ठीक है। तो बाल अधिकार संरक्षण की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया सुमन को ही, क्योंकि बालों में लगाए जाते हैं, सुमन मतलब फूल, सुमन को कहते हैं फूल, सुमन, फूल, कुसुम, प्रायवाची, हिंदी भी पढ़ो गई थोड़ी, ठीक है, आपस में रिलेट होंगी चीज़ें, हिंदी इंग्लिश, जैसे इसमें हिंदी को रिलेट किया कि सुमन का मतलब फूल होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश को किया था मैंने कि वोली का मतलब बौछार होता है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए सोच समझ के ही ये सभी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डाले जाते हैं, एक इंसान की, एक एस्पिरेंट की इंटेलिजेंस को चेक करने हेतु,
तो नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है भाई, हरियाणा में कहाँ पे है वो? तो वो है अगरोहा में, ठीक है। अगरोहा में सबसे ऊंची महाराजा अग्रसेन की भी मूर्ति है, और सबसे ऊंची महालक्ष्मी की भी मूर्ति है अगरोहा में, ठीक है। मूर्तियों के लिए जाना जाता है अगरोहा। घोड़ों के व्यापार के लिए भी जाना जाता था पुराने टाइम में। हरियाणा के किस शहर में एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा भाई बल्लभगढ़ में, ठीक है। जहाँ पे एयर पोल्यूशन का हेल्थ पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जांचा जाएगा। तो वो बनाया जाएगा, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा भाई बल्लभगढ़ में। अब इसको ऐसे याद करेंगे बच्चों, इसकी टेक्निक ये रहेगी कि एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई, हरियाणा के आसपास बात करें तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में है भाई सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, ठीक है भाई। और दिल्ली के पास क्या लगता है, बल्लभगढ़ लगता है जी, ठीक है, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ पे है जी, ये है फरीदाबाद में है जी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सरस आजीविका मेला 2024 में आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ भाई? सरस आजीविका मेला, मेले का नाम है, ये हुआ भाई गुरुग्राम में, गुड़गांव में, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना लो, गुरु गुरु, ठीक है। गुरु जब तुम्हारे घर पे आएंगे, जब सिलेक्शन के बाद गुरु तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे गुरु, ठीक है, जिनसे भी आप पढ़ते हो, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे टीचर तुम्हारे घर पे विजिट करते हैं कभी, ठीक है। तो अपने गुरु को क्या पिलाओगे तुम? रस पिलाओगे, जूस पिलाओगे, ठीक है। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में, ठीक है, को गुरु को रस पिलाओगे तुम, ठीक है। अब देखो आगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ा भाई, राव नरबीर सिंह, बताओ भाई कौन है ये? हरियाणा में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है इनको? मिनिस्टर हैं ये, हरियाणा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है इनकी कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया है, ठीक है। तो अब देखो 76 रिपब्लिक डे पर, दो पहली बात तो ये है भाई, जो अब रिपब्लिक डे गया है 26 जनवरी को मनाया जाता है जो हर साल, वो 76वां था बच्चों, अब की बार 76वां, ठीक है। किस मेजर को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है भाई? कौन मेजर है वो सेना मेडल दिया गया? उसको दिया गया भाई दुष्यंत सिहाग को, ठीक है, दुष्यंत सिहाग को दिया गया है, ठीक है। अब हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार एच एस भल्ला, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। भल्ला, भल्ला मतलब बल्ले बल्ले, भल्ला मतलब बल्ला, बल्ला मतलब बल्ले बल्ले, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, जिसको ओलंपिक संघ का कार्यभार सौंप दिया जाएगा, पूरा चेयरमैन बना दिया जाएगा, हेड बना दिया जाएगा हरियाणा ओलंपिक संघ का, ठीक है। या दूसरी ट्रिक ये लगा लो कि जो हरियाणा ओलंपिक संघ का जो चेयरमैन बनेगा वो की बार सबका भला करेगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है भाई अपनी, ठीक है। तो ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स हुए थे भाई, आर्चरी का मतलब तीरंदाजी खेल हुए थे, उड़ीसा में किए गए थे ये। तो उसमें किस हरियाणवी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? ओहो, हरियाणा वाले हड़ भी छा गए, उड़ीसा में भी धुम्मा उठाया ये तो उसमें जीता भाई गोल्ड शिवानी चोपड़ा ने। किसने? शिवानी चोपड़ा। अब देखो इसकी ट्रिक, शिवानी, शिवानी का क्या मतलब होता है? फिर हिंदी बिठाऊंगा मैं, देखियो हिंदी बिठाऊंगा। शिवानी का अर्थ होता है शिव की भगत होगी जो लड़की, शिव की भगत या फिर शिव की पत्नी, उसको बोलते हैं शिवानी। अब जो शिवानी है, जो शिव की भगत है, ठीक है, जो भगतनी बन रही है जो शिव की, उसका निशाना भी तेज पाओगा, वह भी तीसरी आँख खोल कर सब क्या इन्हें ध्वस्त कर देगी, तीसरी आँख खोल कर ऐसा निशाना बढ़ा देगी कि वो उड़ीसा में जो आर्चरी की कंपटीशन हो रही है ना, उसमें गोल्ड मार ले जाएगी या। तो अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशाला है भाई? 683 गौशाला है भाई, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में एक और बात बताइयो, पहली गौशाला है हरियाणा में, कहाँ पे खुली थी, कब खुली थी और किसने खुलवाई थी? क्योंकि मैं ये तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखो, ई समन को कहाँ लागू किया गया? समन क्या होया करे भाई, जब कोर्ट में था आया करे बुलावा कि पेशी, पेशी, ठीक है, पेशी का आया करे जिसने, कि जब तुम कुछ कांड कर दो तो कोर्ट की तरफ से आया करे, तो एक आदमी आया करे लेटर देने घर पे कि ऐसे ऐसे भाई समन आ गया, हाजिर हो जाइए, तारीख है, ठीक है। तो ई समन, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक समन, ठीक है, फ़ोन के माध्यम से आया करेंगे, ठीक है। कहाँ से चालू किया गया है? सिरसा में, ठीक है, सिरसा में। अब एग्जाम्पल ट्रिक के द्वारा ट्रिक ये रहेगी कि सिर फोड़ दिया भाई, किसी का सर फोड़ दिया तो उसको समन आया
ई समन आया, ठीक है, फ़ोन पे बुला लिया वो। पता है क्यों ई समन आया? क्योंकि असली में मान ले कोई मानस के द्वारा चिट्ठी भिजवावा किसी ने, उसने उसका भी सर फोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जाती फ़ोन पे ई समन, इलेक्ट्रॉनिक समन भेज दिया उसके पास, ऑनलाइन समन भेज दिया, ताकि ऑनलाइन वो उसको हानि ना पहुंचा सके, उसका सर ना फोड़ पाए। ऑल वेदर स्विमिंग पूल अम्बाड़ा में है भाई। ऑल वेदर का मतलब क्यों क्या करे? गर्मी जाड़ा वसंत बहार कोई भी मौसम हो, पतझड़, स्विमिंग पूल में नहावे आदमी जी सा लेवे, ठीक है, पानी मौसम के अनुकूल होगा। अब अपने हट तो क्या है, थोड़ा सा जाड़ा होगा, जो कि आज बारिश का मौसम है, तो थोड़ा नू सोचें हैं भाई, जो ये बालक हैं, जो नाजुक कलियाँ हैं, जो हमारी नाजुक नाजुक बालक हो रहे हैं आजकल, ये जेन जी बोल दिया करें इनने, तो ये नू सोच लिया करें, आज तो भाई गैस पर तत्ता पानी करके नहाऊंगा, आज नहाने की टाल मारूँ हूँ, आज तो भाई थोड़ा गाम लिकड़ेगा, गाम में बाल्टी भर के धरूँगा फिर नहाऊंगा। ये तो ठंडा पानी है भाई, बारिश के मौसम में जुलाई में कौन ही नहाया जाए, मेरे तो जून जुलाई में ठंडे पानी में, इस रेनी सीजन में पानी ठंडा हो जाएगा टंकियाँ में। तो इसी करके फिर ये स्विमिंग पूल खोला है ऐसा, जो हर मौसम के लिए कारगर है। कहाँ पे? अम्बाड़ा में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? भाई हरियाणा 10वें नंबर पर गरीब है, कुल मिला के बाद यह है, ठीक है। इतनी सी है बात मेरे मित्र, हरियाणा गरीबी में है 10 नंबर पे मेरे मित्र। हरियाणा ह्यूमन राइट के चेयरमैन कौन है भाई? ह्यूमन राइट मतलब कि मानव अधिकार के जो हेड हैं हरियाणा में, किसको बनाया गया है? ललित बत्रा, ललित बत्रा को, ठीक है, ललित बत्रा को। हरियाणा का फर्स्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है भाई। जो भी इंजीनियरिंग का काम हो है ना, गुड़गांव में होया करे। कोई इवन कोई भी इंजीनियरिंग करे ना, कोई बड़ा कोर्स करके लग गए इंजीनियरिंग का, बीटेक वीटेक 4 साल की, पॉलिटेक्निक 3 साल की, वो गुड़गांव में की राह दिख है, क्योंकि गुड़गांव में है इंजीनियरिंग का काम। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सेंटर भी गुड़गांव में है भाई, ठीक है। हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटी की शादी पर कितने रुपए दिए जाएंगे भाई? मतलब कि मजदूर मिस्त्री वर्ग के जो लोग हैं, जब इनकी छोरी का ब्याह होगा, जब ये अपनी छोरी न ब्याह होंगे, तो उस टाइम पर कन्यादान सरकार की तरफ से कितनी राशि मिलेगी? 1,01,000 रुपये मिलेगी, ठीक है भाई, 1,01,000। और कुछ भाई थोड़ा बहुत हर छिक्का भी सारा लगा देगा, ठीक है भाई। तो समाज सेवी और भी कई भाई हैं अपने, ठीक है, कुछ ना कुछ सारा लगेगा। तो थोड़ा तुम करो, थोड़ा गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसी ने कहा करें सहकारिता, जो मैंने पढ़ाया है पहले 10 मिनट पहले आपको पढ़ाया, सहकारिता का वर्ष रहेगा हरियाणा सरकार के लिए 2025, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के युवा के लिए सहकारिता। सहकारिता का मतलब जहाँ पे सरकार और लोग एक दूसरे का साथ दें अपनी ग्रोथ में, देश की ग्रोथ में, अपनी तरक्की में, देश की तरक्की में, क्योंकि अपनी तरक्की इज इक्वल टू देश की तरक्की। पंडित विजय लक्ष्मी योजना, जो पंडित विजय लक्ष्मी योजना है, क्या करेगी भाई? जो मेधावी छात्र है, मेधावी का मतलब जो इंटेलिजेंट बालक हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए सहायता दी जाएगी, ठीक है, पैसे के रूप में सहायता दी जाएगी, ठीक है। जो बच्चे मतलब एक टाइप से स्कॉलरशिप मिलेगा उन बच्चों को, ठीक है। स्कॉलरशिप मतलब पैसा, और लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी का मतलब भी पैसा, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है विजय लक्ष्मी योजना मतलब कि लक्ष्मी मतलब पैसा। पैसा मिलेगा किनको? जो मेधावी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पैसा मिलेगा अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। एक स्कॉलरशिप के द्वारा उनको पैसा दिया जाएगा, उनको लक्ष्मी भेंट की जाएगी, ठीक है। विद्या मिले लेगी उन, फिर उस लक्ष्मी की हेल्प से वो आगे अपनी आगे की विद्या लेंगे, ठीक है, अपने फ्यूचर में विद्या लेंगे, उनको विद्या लेने में कारगर सिद्ध होगी वो लक्ष्मी, ठीक है भाई। तो चलो भाई, आज की क्लास भी बड़ी बढ़िया रही, राम का नाम लेकर ख़त्म कर दिया मैं इस नहीं। ये तो करंट अफेयर की होगी डन अपनी, फिर हरियाणा जी के होगी एक क्लास दोपहर में करूँगा उसने अपलोड, और फिर शाम को करूँगा जीके, ठीक है, शाम को होगी जीके की क्लास अपलोड, ठीक है। यूँ ही चल लेगा प्रोग्राम, धुम्मा उठा दो, ठीक है, डरियो ना कंपटीशन तय, ठीक है। अपनी तैयारी पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। कंपटीशन तुम खुद ही हो, कंपटीशन, ठीक है, खुद ही हो तुम कंपटीशन, कोई और बाहर वाला नहीं है कंपटीशन, तुम खुद ही कंपटीशन हो। तुम ही कंपटीशन बढ़ाने वाले, तुम ही कंपटीशन घटाने वाली, तुमसे है कंपटीशन सारा, कंपटीशन से तुम नहीं हो, ठीक है। तो वो राजकुमार साहब कहा करते ना, वो फिल्मों में हुआ करते कि हमें मिटा सके इतना जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना सारा, जमाने से हम नहीं,
तो ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे भी कि इतना हमें मिटा सके इतना कंपटीशन में दम नहीं। हमसे है कंपटीशन सारा, कंपटीशन से हम नहीं। तो कंपटीशन की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव से, निष्फल भाव से, फल की चिंता ना किए हुए मेहनत करो, कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। ना टाइम से पहले मिलेगा, ना टाइम के बाद मिलेगा। थोड़ी देर सवेर जरूर हो सके, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है, मैं भी अपनी ऑफलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाऊँ हूँ, मन्ने भी लेनी है, सुबह का टाइम है, मन्ने भी जाना है अपने धंधे पे। ठीक है भाई, ऑफलाइन धंधा है अपना कोचिंग सेंटर का, तो कर ले मैं अपना। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।